अगला चलेगा परिभाषा सूत्र। स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, स्वम प्रथमा के एक वचन, रूपम प्रथमा के एक वचन, शब्दस्य षष्ठी एक वचन और अशब्द संज्ञा प्रथमा का एक वचन। शब्दस्य संज्ञा इति शब्द संज्ञा, शब्द का संज्ञा नाम, षष्ठी तब समास कर लिया। फिर ये न शब्द संज्ञा इति अशब्द संज्ञा, नए तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष गर्भित नए तत्पुरुष समास। अर्थ कर रहे हैं यह नस्वन व्याकरण शास्त्रे, दुनिया के ठीक उल्टा काम करना है बोलते हैं। अब आपको कहेंगे पानी लाओ, क्या करेंगे आप? पानी लाएंगे ना, कि एक कागज में पानी लिख कर दे दोगे, लो पानी अपने लाओ बोला है, गिलास में पानी भर के लाएंगे। शब्द का अर्थ को आप कहते हो, यानी उल्टा है। ये आपको कह दिया अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय करो, तो क्या करेंगे आप? आग जलाएंगे और उस पर ढक लिख करके डाल देंगे, स्वाहा। व्याकरण में अर्थ नहीं पकड़ेंगे आप। अग्निर ढक सूत्र आया, आप अग्नि शब्द लिखोगे, अग्नि लिखोगे, अर्थ को नहीं जाओगे, उसका पर्यायवाची भी नहीं लोगे, है कि नहीं तो वन्य शब्द अग्नि का पर्यायवाची, पावक शब्द अग्नि का पर्यायवाची, उनसे भी ढक प्रत्यय करूंगा क्या? अगनई अग्नि, इसी से ढक प्रत्यय होगा। ना उसका अर्थ को ग्रहण करूंगा, ना उसके पर्यायवाची को ग्रहण करूंगा। ये व्याकरण में देखो, ठीक वहाँ से उल्टा हो रहा है। वहाँ व्यवहार में क्या होता है, दुनिया में लोक में जो भी बोला जाता है उस अर्थ पकड़ लेते हो, और सीधे अर्थ समझ में तो अपनी कल्पना कर लेते, लक्षण आकर के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। पूरे समझ में ना आवे तो क्या करें? कुछ तो अर्थ कल्पना कर लेंगे ना। यदि कुछ नहीं समझ में आए तो कहें अरे बुद्धू आदमी, ये तो कहेंगे ना। तो इसलिए बुद्धू कोई ना कहे, अपने बुद्धि पांसित करना चाहता है तो कुछ न कुछ कल्पना कर लेता है। इसे लोक अर्थ प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है। और शास्त्र या व्याकरण शास्त्र शब्द प्रधान है, अर्थ गौण है। लेकिन जो व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञाएं की गई है, जैसे अभी तक आपने कई संज्ञा पढ़े ना, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, लोप संज्ञा, इनमें क्या अर्थ पकड़ेंगे कि हम शब्द पकड़ेंगे? नहीं, शब्द नहीं पकड़ेंगे। यहाँ हमने आपको वृद्धि करो तो वृद्धि शब्द लिखोगे या आई औ करोगे? गुण करो बोला तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ अर्थ नहीं लेंगे। किंतु शास्त्र ने जिसको बताया गया गुण नाम से उसको लेते हैं, अर्थ को लेते हैं। व्याकरण में गुण शब्द का अर्थ क्या है? अधिंग गुण। टी शब्द का अर्थ क्या है? अचोन्त्यादि। टी जो का है शब्द के अचों के मध्य में अंतिमच है, आदि में जिसका समूह का नाम टी। अर्थ की ओर लाओ, इधर अशब्द संज्ञा का। शास्त्र शब्द शास्त्र में जो संज्ञा है वहाँ शब्द नहीं पकड़ूंगा, लोक के समान अर्थ लूंगा। अन्य जितने विधि सूत्र आदि सूत्रों में क्या होता है, शब्द ही पकड़ा जाएगा, अर्थ को नहीं। ये व्यवस्था देने के लिए सूत्र आ रहा है। वही समझा रहे अर्थ, यह व्याकरणे यस शब्दस्य कार्यमुच्यते
तस्य स्वम रूपम ग्राह्यम। जिस शब्द के लिए जो कार्य विधान कहा गया है वहाँ पर उस शब्द का उसका अपना रूप मात्र ग्रहण होगा, न तो शब्दार्थ न च पर्यायवाची शब्द। शब्द का अर्थ को भी नहीं लिया जाएगा, शब्द के पर्यायवाची को भी नहीं लिया जाएगा। शब्द संज्ञा वर्जयिता। व्याकरण शब्द संज्ञा माने व्याकरण शास्त्र की जो संज्ञाएं हैं इनमें नियम नहीं है। यहाँ बात अर्थ को ही लिया जाएगा। जो संज्ञा जिस अर्थ के लिए कहा गया वो अर्थ आ जाएगा। शब्द संज्ञा सुनते ही आपके दिमाग में उसका अर्थ ही आएगा। वृद्धि संज्ञा सुनते ही आपके दिमाग में आएगा आई ओ, इनके पैसे की वृद्धि हो गई, आज से रेट दूध का वृद्धि हो गई, ऐसा अर्थ लेंगे आप। यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में वृद्धि शब्द सुनते ही आप अर्थ भी व्याकरण का जो अर्थ है वही लोगे, लौकिक अर्थ भी नहीं लोगे। अन्य विधि सूत्रों में जैसे दृष्टांत इधर है अग्निर्ढक आग्नेयम अष्टागपाल निरपेत, वेद मंत्र है उसमें है आग्नेयम। यह सूत्र क्या है? अंतिम पंक्ति में नीचे दिया है अग्नेर ढक 4-2-32 अग्निर ढक सूत्र है। यह सूत्र कहता है अग्नि से ढक करो, मैंने अग्नि से अर्थ करें आग से ढक दो, ढक करो, तो क्या होगा अर्थ? आप कहेंगे नहीं आग न ही अग्नि लिखूंगा, उससे धन चिन्ह करके ढक प्रति लिखूंगा। शब्द का अपना स्वरूप जो अगानाई अग्नि वो स्वरूप मात्र को लिया जाएगा। अवर्णांत से क्या कहा आपने? सुपिचा जैसे दृष्टांत लो, उसने कि अवर्णांत से यहीं आदि सुप हो तो दीर्घ करो, अवर्णांत के स्थान में करना है। तो अवर्णांत से क्या हम लेंगे? राम ले लिया, राम धन भ्याम, भ्याम क्या है? यहीं आदि सुप है, राम क्या है? अवर्णांत शब्द स्वरूप है। मैं राम शब्द का अर्थ से लेन देन, भगवान राम है या आप राम है, कौन राम है, क्या लेना देना है? अर्थ की ओर जाएंगे नहीं। हमें राम जो र आ म अ, उसमें अ अंत में इसलिए अवर्णांत है, इसको दीर्घ कर दूंगा, रामाभ्याम रूप बनाऊंगा। व्याकरण में ये नियम बना दिए। परिभाषा सूत्र ये कहता है, जितने भी ऐसे और भी सैकड़ों सूत्र, विधि सूत्र एक दो नहीं है, सकल विधि सूत्रों के लिए विशेषतः जिसके स्थान में जो विधान कर रहे हैं, जिससे जो विधान किया जा रहा है वह शब्द स्वरूप को ही लिया जाएगा, अर्थ या उसके पर्यायवाची को नहीं लिया जाएगा। ये इसका तात्पर्य सीधा सूत्र है। इस सूत्र में जो स्वम और रूपम में दो शब्दों का अनुवृत्ति काफ़ी आगे जाएगा, 71 तक जाएगा, 71 तक 71 तक जाएगा। अगला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ग्रहणक शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणक शास्त्र। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा अप्रत्यय। अनुदित एक पद है, प्रथमा के एक वचन, और कुछ लोग कहते हैं नहीं अलग अलग पद है। अर्ण प्रथमा के अलग पद है, उदित अलग पद है, सवर्ण से षष्ठी के एक वचन अलग पद है, च अलग प्रत्यय पद है, अव्ययेवो और अप्रत्यय प्रथमा के एक वचन है। अनुदित अलग अलग मानना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अप्रत्यय विशेषण जो बनेगा केवल अण के साथ जुड़ेगा, उदित के लिए नहीं। यदि समास मानेंगे वो अण उदित एक पद रहेगा, अप्रत्यय के साथ पूरे के साथ जुड़ेगा। फिर अण भी अप्रत्यय हो, उदित भी अप्रत्यय हो, दोनों का विशेषण बन जाएगा।
इष्ट नहीं है। इसे पृथक पद मानना ही श्रेष्ठ है। अण प्रतिमा के एक वचन, उदित प्रतिमा के एक वचन, सवर्ण से षष्ठी के एक वचन, च अव्यय और अप्रत्यय प्रतिमा का एक वचन। यह अण कहने से कहाँ तक लेना है? दोना है ना, आ ई वो न आ गया, एक और लण में भी न है, अ से न तक दो है अण। एक अण है आई ऊ मात्र आएगा, दूसरा अण है अ से लेकर ल तक आएगा, सब आएंगे। कौन सा अण लेना है? यहाँ पर वाला ही लेना है, पर वाला ही यहाँ लेना। इस सूत्र में, पूरे व्याकरण शास्त्र में यही एक सूत्र है जहाँ पर नकार से लेना है, बाकी सर्वत्र पूर्णकार से लेना है। श्लोक है परेणैवेन ग्रहा सर्वे पूर्वेण नैवान ग्रहा मता ऋते अणुदित सवर्णस्य इत्येतद्येकं परेण तु। लिख लो, परेणैवेन ग्रहाः सर्वे, परेणैवेन ग्रहाः सर्वे, परेणैवेन ग्रहाः सर्वे, पूर्वे नैवान ग्रहा मता, पूर्वेण एवान ग्रहा मता, ऋते अणुदित, अणुदित हो सवर्ण से तत् से त्ये तदेकमेव परेणतु, नहीं एकमेव परेणतु, कम कैसे हो गया अक्षर? यहाँ विभाग करना है परेणैव इण्णै, पूर्वेणैव अण, यहाँ पर ऋते अणुदित का ये अण। साफ कह रहे देखो, परेणैव इण, व्याकरण शब्द जहाँ जहाँ भी इण आएगा हमेशा परेण, पर माने लण के नकार, पूर्व कौन हो जाएगा? आई उनके न को पूर्व कहेंगे, लण के नकार को पर, ये शुरू वहाँ से कर रहा हूँ। इसलिए हमेशा इण जो है परेण एव सर्वे, जितने व्याकरण में जहाँ जहाँ भी जिस सूत्र में भी इण आएगा, इण कहते ही पर नकार तक ही जाना है। और जहाँ जहाँ भी अण आएगा, पूर्वेणैव अणग्रामता, व्याकरण शास्त्र में जहाँ जहाँ भी अण करके आएगा वहाँ पूर्णकार माने अयुण तीनी को लेना है। रिते एक को छोड़ के, रिते इसको छोड़कर, रिते का अर्थ क्या होता है? छोड़कर। एक को, एकमेव, एक ही, यह सूत्र कौन? अनुदित सवर्ण से, ये जो सूत्र को अनुदित सवर्णस्य, इस एक को छोड़ के यान कहाँ तक जाएगा? परेणतु, इस एकमात्र सूत्र में पर्णकार तक मुझे जाना है, ल तक। क्यों ऐसे करना पड़ रहा है अब विस्तार से बताएंगे। हटाओ, देखिए स्वयं लिख रहे हैं,
पहले उदित शब्द का अर्थ करते हैं। उत इत यस्य इति उत, उदित। उत इत यस्य इति उदित। उकार, उत मने उकार, इत मने इत संज्ञा। उकार इत संज्ञा होता है जिसका, उसे कहा जाएगा उदित। कौन है वो? कुचु टू तुपु। कितने ये? कु चू टू तू पू। कु कहने से पूरे उसके 5 आएगा, काका गंगा। चू से भी 5, टू से 5, तू से 5, पू से 5, 25 स्पर्श वर्ण। पूरे कवर्ग के लिए उन्होंने व्याकरण में कु कह दिया। जैसे चोह कुहू सूत्र आता है, चोह कुहू, पिन प्रत्यय से कुहू है क्या नहीं? कुहोश्चुहु, कु, वह उकारित संज्ञा है, इसलिए वहाँ जो क बचता है, यहाँ क्या बचेगा? इत संज्ञान से क, च, ट, त, प। एक केवल क का बोधक नहीं होगा, किंतु उसके जो सवर्ण हैं, कौन कौन है उनके सवर्ण? ख, ग, घ, ग, इनका भी बोधक हो जाएगा। उदितों में नियम है, जहाँ कहीं भी ऐसा, जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होगा। जैसे चजोहो, चजोहो कुहु घिण्यतो, चजोहो कहने से 2 ही आएगा, चोर जा, क्यों चुजो नहीं बोला। ए चू है बोली गई तो जो बोले क्या बोली थे, जरूरत ही नहीं कि चू करने से जब भी आ गया। जहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, उकार के बिना बोल रहे हैं, वहाँ केवल वो एक ही वर्ण आएगा। चजो कह दिया तो च और ज 2 ही आएगा। जब चू कह देंगे तो 5 आ जाएंगे। च और उसके अपने सवर्ण, क और उसके सवर्ण, 5 पकड़ेंगे। इसी का नाम ग्रहणक। ग्रहण करें ना, कु के उकारित संज्ञा होने से क क्या करता है? अपने सवर्णों को ग्रहण करा दिया, 5 का बोध करा दिया। इसलिए सूत्र नाम ग्रहणक शास्त्र। ये उदित के बारे में है। अनच उदित च समास मान के बोल रहे, बहुव्रीहि गर्भ समाहारधन समास है। न प्रत्यय अप्रत्यय, न प्रत्यय अप्रत्यय, तत् न तत्पर समास हुआ। अप्रत्यय माने प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय माने विधीयमान वस्तु। विधीयमान का मतलब विधि सूत्र के द्वारा जो कहा गया है। जैसे इको यणाची हमने कहा, यण क्या हो गया? विधीयमान। यण को मैं विधान कर रहा हूं, वो अपने सवर्णों को नहीं ग्रहण कराएगा। क्यों? यहाँ क्या? अप्रत्यय मैंने अविधीयमान जो अण होता है वो सवर्णों को ग्रहण कराएगा, विधीयमान अण नहीं ग्रहण कराएगा। इसलिए अविधीयमानो अण सवर्णान गृह्णाति। जैसे अविधीयमान कौन है उसी सूत्र में? इक, अच, ये दोनों क्या है? अविधीयमान। उसी सूत्र में पूरे ही सूत्र को समझा जा सकता है। अविधीयमान अण सवर्णों को ग्रहण कराएगा, ये कह रहा है। जैसे इस सूत्र में आपका इको यणाची, इसको भी अलग अलग लिखता हूं थोड़े। यण को अलग लिखो, अच्छी को अलग लिख दो। इनमें ये हो जाएगा विधीयमान। कौन? यण। एक क्या है? अविधीयमान स्थानी। ठीक है, इसको क्या? विधीयमान आदेश कहा जाएगा। यह है अविधीयमान, विधान नहीं किया जा रहा है, इसकी जगह पर किया जा रहा है
अविद्यमान स्थानीय है। और ये क्या है? अविद्यमान निमित्त है। अविद्यमान निमित्त है। एक भी आता है आपका अण में, ई उरिल्ड्री अण में आएगी नहीं, पर्णकार तक लेना है ना अणु सूत्र में। पर्णकार तक लूंगा, ई उरिल्ड्री रिल्ड्री भी अण में आ गया, इसलिए अविद्यमान स्थानीय अण है ये। और ये भी यण भी आ जाता है अण में, यह वाला अण के अंतर्गत है। ये विद्यमान आदेश अण है ये, ठीक है। और अच भी आता है अण में ही, अच भी आएगी नहीं अण में, न के पहले ही आए, इसलिए ये हो जाएगा अविद्यमान निमित्तात्मक अण है। इनमें ये और ये दोनों सवर्णों को ग्रहण कराएंगे और ये ग्रहण नहीं कराएगा। ये सूत्र निर्णय दे रहा है। अविद्यमान अण जो है वह अपने सवर्णों को ग्रहण कराएगा और जो उदित है वे अपने सवर्णों को ग्रहण कराएंगे। उसका दृष्टांत पर बता दिया, चौकू। चौकू क्या है? वो सवर्ण, वहां विद्यमान कौन है? कु, वो अपने सवर्णों को ग्रहण कराएगा। और चू भी, क्योंकि अविद्यमान विशेषण किसका है? केवल अण का है, कु उदित का विशेषण नहीं है। इसे उदित में क्या है? विद्यमान अविद्यमान सब के सब सवर्णों को ग्रहण कराएंगे। फर्क समझ में आ रहा है? अण जो है अविद्यमान ही सवर्णों को ग्रहण कराएगा, विद्यमान सवर्ण को नहीं ग्रहण कराएगा। लेकिन उदित में विद्यमान उदित और अविद्यमान उदित सभी के सभी सवर्णों को ग्रहण कराएंगे। ये सूत्र है। अब देख लो, समझ में आएगी। अण प्रत्यारा उदिच्च सवर्णस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वर्जयित्वा। देखो, अण जो प्रत्यार है और उदित हैं, ये दोनों ही अपने अपने सवर्णों को ग्रहण कराएंगे एवं स्वयं को भी ग्रहण कराएंगे। यानी कि सवर्णों को अगर स्वयं छूट जाएगा, स्वयं भी ग्रहण होगा और उनके अपने, जैसे हमने क पे लिखा था, क भी ग्रहण होगा और कोगे क के सवर्ण जो ख ख ग पांचों ग्रहण होंगे। लेकिन प्रत्ययम वर्जित्वा, प्रत्यय माने विद्यमान वस्तु को छोड़ करके। देखो आगे और लिखते, अत्र अण प्रत्यारा प्रणकारण गृह्यते। उदाहरण ले रहे हैं अस्य विद्या। उससे पहले, आगे उदाहरण में जाने से पहले थोड़ा इसको समझिए। अब हमें बताओ इक के सवर्ण कितने हैं? ई उ री री। ई कुल कितने हैं? कितने हैं? 18 हैं, है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत 3 हो जाएंगे, है ना। और प्रत्येक फिर क्या करोगे आप? उदात उदात अनुदात स्वरित, प्रत्येक का 3 गुणा हो गया, 3 तिया 9 हो गए। और फिर अनुनासिक और अनुनासिक, 9 दुगुणे 18 हो गया। ये हो गया 18, वो भी हो गया 18, ठीक है। और रियलरी में क्या होगा? 30 होगा। कि रियलरी वर्ण और मितः तुल्यासप्त स्वर्ण में बताया था, रियल का परस्पर सवर्ण संज्ञा हो गई। इसके अपना 18 है और इसका 12 है, ये दोनों प्रत्येक क्या हो जाएंगे? इसलिए 30। अधिक कहने से कितने हो गए हैं? 30 और 30 60 और ये 36 96 हो गया। और अच्छी में कितने हैं सवर्ण गाने से?
अ का अपना 18 है, ई का 18, ऊ का 18, री 30, ली 30, ए ओ आई औ चारों प्रत्येक 12, 12 चौका 48 है ना। एच का ए वाई औ का, लेकिन उनके ह्रस्व नहीं होता है ना, केवल दीर्घ और प्लुत होता है, इसलिए 12 12। अब गुणा का जोड़ो, कितना हो गया? 164 के 62 है। 1 2 3 4, 8 चौका 32, 2 है ना। 3 बचा, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 162। अब एण कितने हैं लेकिन? यवरला चाहिए कि अपने श्रवणों को बोध नहीं कराएगा। यदि श्रवण को बोध कराता तो कितना होता बताओ? 6 नहीं, ये ठीक बोला, 7। यदि श्रवणों को बोध कराता तो 7, कि यह वाला प्रत्येक 2 2 है, अनुनासिक और अनुनासिक, तो यह वाला के 2 2 2 6 हुआ, और र 1 7 हुआ कि नहीं हुआ? रो को छोड़ दिया आपने। यदि श्रवण होता ये 7 होते, इसलिए ऐसे जगह में यथासंख्य में समानाम नहीं लग सकता। स्थानीय कितने हैं? 96, यह है 4, बराबर है क्या? यथासंख्य कैसे लगाओगे? इसलिए यहां के लिए स्थाने अंतरतम करना पड़ा। स्थाने अंतरतम वो भी जा चुके स्थान, तो पढ़ चुके स्थान अंतरतम। ये विशेषता इसका, ये सूत्र ग्रहण कराता है अपने दीर्घों को, प्लुतों को, सबको। अविद्यमान अण जो है अपने सवर्णों को ग्रहण करा देता है, और उदित भी अपने सवर्णों को ग्रहण करा देता है। क्यों ग्रहण कराने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत है ग्रहण कराने की? कारण यह है कि माहेश्वर सूत्र, जिसको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, वर्ण समामनाएं कहते हो, अक्षर समामनाएं कहते हो, शिव सूत्र कहते हो, इनमें क्या है? केवल आई उरी है ना। कुल कितने हैं? 42 है केवल। और यदि 1 का 96 हो गया ना, केवल कहीं कहीं 96 हो गए, अच्छा 162 हो गया। इसलिए ग्रहण कराना जरूरी है। यदि ग्रहण नहीं कराएंगे, व्याकरण शास्त्र में कहाँ गड़बड़ होगा? दृष्टांत देख लो, सूत्र दे रहे हैं अस्य चौ, अस्य चौ, ये सूत्र लिया है इन्होंने। यहां पर आकार कहने से सवर्णों दीर्घों को भी ग्रहण करना होगा, सवर्ण दीर्घों को भी ग्रहण करना है। इसलिए अमाला माला भवती, ये प्रयोग किसने किया? जो माला नहीं था अब वो माला बना दिया गया, बन गया। अमाला माला भवती, यह ये सूत्र लग रहा है अस्य चो। अब यहां पर क्या होता है? ये जो माला का जो ई है ना, आ को ई करना है मुझे, आ को दीर्घ ई करना है। यदि हम सूत्र पढ़ के देख रहे हैं, क्या देख रहा है? अस्य चौ। अब इसमें अ जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको?
ह्रस्व। यदि ये अपने सवर्ण दीर्घ को ग्रहण नहीं कराता तो यहां पर ये सूत्र लगेगा नहीं, और रूप क्या बनना चाहिए? माली भवती, ये नहीं बनेगा। क्ष्वी प्रत्यांत योग में अवर्ण के स्थान में दीर्घ ईकार करना है। कैसे होगा? अतः हमने कहा अवर्ण क्या करेगा? अपने सवर्णों को ग्रहण करा दिया। दीर्घ को ग्रहण कराने से इस दीर्घ को ई हो गया, माली भवती। अशुक्लम शुक्लम करते शुक्ली करोति, अयुवा युवा भवति युवी भवति, ये सब रूपंत। वहां पर दीर्घों को भी हमें ग्रहण करना है, प्लुतों को भी ग्रहण करना पड़े, इसके लिए सूत्र की जरूरत है। यह प्रयोजन है इसका। इसके अलावा और क्या बोल रहे थे? एक और दृष्टांत दे रहे, यस्येति च। दूसरा दृष्टांत है यस्येति च। यस्येति च बोलता है यकार अकार का लोप करो, अकार का लोप करते यस्येति च। वो कह रहा है, देखिए दृष्टांत क्या दिया उन्होंने? अकारेण सवर्णम आकार ग्रहणात् मालीय अत्रापि लोपो भवति। माला और छ प्रत्यय हुआ, यहाँ छ गो ई आदेश हो गया, तद्धित प्रत्यय पर में है। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय हुए आकार का लोप हो। उस सूत्र में क्या है? यस्य, यस्य में क्या है वास्तव में? यहाँ ई और अ। ई को यण हो गया, यण होने से यह दिख रहा है यहाँ, और स्य षष्ठी आया यस्य, माने इकार और अकार का लोप हो। इकार और अकार का लोप हो कब? आजादी हो अथवा तद्धित प्रत्यय पर में हो। इति यस्येति है ना सूत्र, च। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? यदि हम यहाँ पर ह्रस्वी सुन रहा हूं, ह्रस्वी सुन रहा हूं सूत्र में, ह्रस्व का ही लोप होता यदि ग्रहणक शास्त्र न होता। ग्रहणक शास्त्र की वजह से दीर्घ का भी लोप हो गया। लोप होकर के क्या बना यहाँ? मालीय बना, मालीय। ठीक है। इसके बाद और भी दृष्टांत दिया क्या? हाँ, आद गुणा भी दिया है दृष्टांत। आद गुणा, आद गुण दृष्टांत किस आधार पर दिया? किसके लिए? आद गुण भी क्या कहता है? अ का पंचमी है, अ का पंचमी गस, या राम का पंचमी एक वचन क्या बनेगा? रामात। वैसे अ का पंचमी का रूप चलाओगे तो क्या होगा? आत। आत गुण, सूत्र आ गया आद गुण। माने अवर्ण से पर में अच्छो तो दोनों के स्थान में गुण हो, यह सूत्रार्थ सीधा है। लेकिन यह ह्रस्व है ना, अब रमा है धन ईश, रमेशा बनता है ना, कैसे बनेगा? गुण तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो अगर ह्रस्व आकार से पर अच्छो तो दीर्घ को तो बोला नहीं इसने, तब आप कहेंगे नहीं, अनुदित सवर्ण प्रत्यय से ये आकार केवल 6 का बोधक नहीं किंतु पूरे 18 का है, दीर्घ का भी बोधक है वो। अतः दीर्घ आ और ई का भी, यह भी दीर्घ है तो भी गुण हो गया, रमेशा बन गया।